आप लोग अपने उचित गाने की फरमाइश सुन सकते हैं। एक अलावा भैया घुमाई मौसी बहनी वीडियो पर इनाम देखो ही। तो बाबूजी आप लोग अपना अपना इनाम अपने पास रखिएगा। जिसका जो नाम होगा अपने नाम से अनाउंस कराइएगा, क्योंकि हम दोनों भाइयों को नहीं पता है बाबूजी आप सबका नाम क्या है। पता लाख 10-5 के लाल दिया चित्र कुमार ढनगु पनगु बोल दिन सम्मानित मनई बात बुरा लग जाए अब बाही बतौरत की आवाएं कैसे बोले बे देखा तहा जब से आए मुहे से बोलत है। अरे सब दिन मुहे से बोलत का आज कहूँ अंत बोल जा ऐसा काम जी करा भाई नहीं देखता यार शरीर हिसाब से कितना मोट आट है। हम ते काल लाठी बर्दाश्त कैले हमार भाई ते कई झम उलट जाई बात सही गया। हाँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना नाम बताएं, अपने गांव का नाम, अपनी फरमाइश। जो हमारे कलाकारों को याद रहेगा हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक झंडू के जीवन चौनप्रास बढ़ती उम्र थमसी जाए जिलल चाहे रह न जाए डाबर हाजमोला हजम सब चाहे बियर बनियान अंदर से बाहर से से जोर का झटका धीरे से लगा एनेट गुन्नर सुपर साइकिल आपकी शान की सवारी नोकिया 1600 अपनों से कराए अपनों की बात। सर्दी सरदर्द बदन दर्द जुकाम पिंजम की टिकिया लेते ही आराम। पार्ले जी दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला बिस्किट LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इन सब के प्रायोजक हैं। गांजा भांग है जहां तंदुरुस्ती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी। ब्रश करने के बाद रोज सुबह ले 2 फूंक मार, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन हमारे बाती विश्वास जी करा कहे नहीं पता लाग नौटंकी खत्म हो घरे पहुंचा भट्टी लहकाई दिया पता लाग की नौटंकी में जोकर बताए गांजा पिए सेहत बनी तो सेहत जी बनाया भाई गांजा पिए सेहत बना तो ना सेहत बिगड़ जाती। हमार बात काल्पनिक समझ के भूल जाया घरे जाके अपनिया वही जिला गया भाई नहीं नौटंकी में जोकर कहेगा गांजा पिए जरूर। लेकिन एक बात कहा जो गांजा पियत हुई है उनके बारे एक बात कहा गांजा बहुत करत बहुत पियत भैया 30 35 40 साल 50 साल तक वैसे गांजा पिए वाले की उम्र बहुत ज्यादा ना होता है 30 35 के बीच में भगवान के प्यारा हो जाते हैं चल नहीं पहुँचते ना गाड़ी। ऐसे जनी काका 70-75 साल के रहे नौटंकी देखे आए रहे गांजा इतना दवाई पियत रहे तो झुरा कैसे राहटा हो गए रहे जहाँ टंकी से की जात वहीं बैठ के गांजा पियत रहे माल बनाए चिलम में डायन हमसे कहें बचैते ही माचिस मार दिया। अब हम माचिस मारे तो मार दी जब काका ही चेन आगे सांस ही ना आवत बा पीछे से काका पीट 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 जई बार आगे से कहता तई बार पीछे पीट पीट कुछ देर तो हम खड़ा साला समझत है हम कहे का पिछवा बुलेट वाला सिलेंसर लगवाए हा का कहन बेटवा का करी जब से करे जब फेफड़ा बढ़ गया तब से पीछे से काम चलाता है जे गांजा पियत हो हमका गरिए तो होए हाँ साला गजब बेइज्जती कराता है। ये तो मस्ती मजाक है होता रहेगा। चलिए आप लोग समझ ताजा आइटम छीटा मारो सुपर हिट गाने के साथ ताजा आइटम आ रही है आप लोग के बीच में एकदम लबल 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 लब आ रही है लबल लबल हाँ लबल लब कैसे आ रही है 4 आ रही है बैठ के साथ। हेलो दोस्तों नमस्ते नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे और जो भी बीत जाए सब ठीक ही ठाक है। जैसे कल के वीडियो में हम बताए थे कि साथियों कल लाला काका को देखने जाना था, हम तो नहीं जा पाए क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरी आई कि जो हम नहीं जा पाए। लेकिन गुरुजी गए थे देखो हम भी जाएंगे, हो सकता है आज जाएं या कल, लेकिन आज या कल में ज़रूर जाएंगे क्योंकि साथियों कल बहुत ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हम नहीं जा पाए। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो हमने गुरुजी को फ़ोन किया तो गुरुजी पहले से ही तैयार ही थे तो गए थे। और लाला काका की हालत में सुधार साथियों नहीं आ रही है, क्या बताएं। अभी तो ऐसे हैं देखो
अगर कुछ ठीक हो जाए तो अच्छी ही बात है। हम लोग तो यही आशा लगाए बैठे हैं कि काका जी ठीक हो जाएं और अपने घर परिवार में रहें। कम से कम घर परिवार में रहेंगे तो बच्चे उनके देखकर ही खुश रहेंगे। तो सुधार बिल्कुल नहीं है। गुरुजी लगभग दोपहर में गए थे और शाम तक वहाँ थे, और गुरुजी ने फ़ोन भी हमारे पास किया, हाल चाल भी लिए, बताए सब कि आराम नहीं है मुलायम जी। तो साथियों, डॉक्टर यही बोल रहा है कि अगर एक हफ्ते में कुछ आराम हुआ तो हम इनको खड़ा कर देंगे। वही आशा हम लोग लगाए बैठे हैं कि एक हफ्ता बीते और कुछ अच्छी सूचना मिले। और सभी लोग बहुत ही डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, क्योंकि एकाएक जो घटना हुई है हमारे नौटंकी कलाकारों को बिल्कुल झकझोर कर रख दी। कुल मिला के अगर कुछ समय होता, कुछ बात होती तो बात दूसरी थी, लेकिन ना तो कुछ समय मिला हम लोगों को, न काका से बातचीत कर पाए, न कुछ कर पाए। और इस समय साथियों काम का भी सीज़न इतना तेज़ चल रहा है, क्या बताएं। गेहूं भी कट रहा है और घर का भी कुछ काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और इसी में प्रोग्राम भी है, इसी में काका जी बीमार हो गए और आज रहमान की शादी भी है। काफ़ी बातें हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, सब झेलना पड़ेगा किसी तरह। और देखो आगे क्या होता है, नज़ारा है, यही सब है। और सब ठीक ही ठाक है साथियों। और आज रहमान जी की शादी है और उसमें भी जाना ज़रूरी है, निमंत्रण भी है। देखिए, दिल तो बिल्कुल नहीं कह रहा है, क्योंकि जहाँ गम रहता है वहाँ कुछ मन नहीं करता है। तो बारात जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और देखो, क्योंकि मन जब दुखी रहता है तो खुशी में शामिल होने का दिल बिल्कुल नहीं करता। और इस समय का जो माहौल है, काका जी हमारे हॉस्पिटल में हैं, बार बार उनकी याद आ जाती है अगर कोई काम करते हैं, क्योंकि हमेशा साथ में रहते थे। और उनके लड़के से हमारी बराबर बात होती रहती है, हम हमेशा करते रहते हैं और हाल चाल लेते रहते हैं। लेकिन जब भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा साथी, क्योंकि उनके आगे किसी का चला नहीं है कभी। और इस समय गेहूं की कटाई भी बहुत तेज़ी में है हमारे यहाँ, और गेहूं कट भी गया है, काफ़ी मड़ाई भी हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे संपन्न हो गई है। और तो सब ठीक ही ठाक है। सुबह वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों को सूचना देना। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, मुलायम भैया लाला काका की तबीयत कैसे है, आप सूचना देते रहिएगा। तो और तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है साथियों, सही बता रहे हैं आप लोगों से। और हमारे जो काका जी हैं इस समय बहुत दिक्कत में हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं है। कल काफ़ी कलाकार भी हमारे गए थे वहाँ, जो उस क्षेत्र के थे सब पहुँच लिए। हमारा घर तो काफ़ी दूर है और कल कुछ ऐसी इमरजेंसी आई कि हम नहीं जा पाए। और देखिए, जाएंगे तो हम आप लोगों को सूचना ज़रूर देंगे। और रहमान की जो शादी है साथियों, काफ़ी दूर बारात भी जाएगी। उनका घर हमारे घर से कम 60 किलोमीटर है। फिर यहाँ से रहमान के यहाँ जाएं, फिर वहाँ से प्रयागराज, यानी काफ़ी दूर उनकी बारात भी जाएगी, मुड़ेरा मंडी के आगे जाएगी, तो काफ़ी दूर है। फिर वहाँ से आना, फिर कल रहमान के यहाँ निमंत्रण है, यानी 2-2 दिन जाना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, वो भी इस दुख की घड़ी में। तो देखिए, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। और हमें तो आज भी जाना था, कल भी जाना था, क्योंकि रहमान भाई कल भी हमारे पास फ़ोन किए थे
जबकि हम उनसे कह रहे थे रहमान भाई बारात में नहीं आ पाएंगे यार, परसों आएंगे, तो बोले यार ऐसे करोगे क्या आप लोग। तो देखो कोशिश सही रहेगी जाने के लिए, जाएंगे तो आप लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंचाया जाएगा। और दोपहर में आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं कि जो नए खलनायक आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आपने हमारे नौटंकी में आए, हमारा सम्मान किए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सुनील भाई जो खन्नाकी करते हैं काफ़ी दिन से छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं, पहली बार स्टेज पे आए और काम किए, हमने वीडियो बनाया, हमें अच्छा भी लगा। खन्नायक ठीक ही ठाक हैं। अब लाला काका के न रहने से भाई खन्नायक किसी को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम लगातार लगा हुआ है। काफ़ी लगन भी इसी में है, अप्रैल के महीने में, और बाबा साहब की जयंती भी है, सभी प्रोग्राम लगातार लगा हुआ है। तो प्रोग्राम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ये लाइन है, हमारे लोगों का ऐसा धंधा है कि कोई दुख तकलीफ़ हमारे सबके ऊपर आ जाती है तो जो नौटंकी लिखाए रहते हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते हैं और बुला ही लेते हैं। अगर उनके यहाँ कोई दिक्कत हो जाती है तो केवल फ़ोन कर देते हैं, गुरुजी मत आना, ऐसी घटना हो गई। तो कहने का मतलब दोनों को समझना चाहिए। जो नौटंकी मालिक होते हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन समझते नहीं। समझना चाहिए, दुख तकलीफ़ सभी के ऊपर आता जाता रहता है, ये ज़िंदगी है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। नौटंकी क्षेत्र के बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से चले गए। अभी हाल ही में रेडियो सिंगर बाबू सुरेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हुआ, जो कि पैर उनका फ्रैक्चर हो गया, आज भी वो हॉस्पिटल में ही हैं। तो यही सब हो रहा है, यही सब चल रहा है। कलाकारों के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे चर्चित लोग रहते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। जैसे हमारे लाला काका हैं, इनको कौन नहीं जानता। और गांव में तो बहुत घटनाएं होती हैं, बहुत हो भी रही हैं, किसी को कुछ पता थोड़ी है। लेकिन जो लोग चर्चित रहते हैं, सम्मानित रहते हैं, उनको काफ़ी लोग जानते हैं। जैसे हमारे लाला काका हैं, यूट्यूब चैनल पर इतना उनका वीडियो है, सभी लोग जानते हैं। 2-4-6 ज़िले में तो लोग बराबर जानते हैं लाला काका को, तो इसलिए तकलीफ़ ज़्यादा है। और दुआ बहुत लगती है, हमारे दर्शकों की बराबर दुआ कर रहे हैं काका के लिए। देखो आगे क्या क्या होता है। और साथियों सब ठीक ही ठाक है, बहुत अच्छे से सब चल रहा है, भगवान की कृपा है। जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हम तो यही कहेंगे। क्या बताएं, केवल अगर गलत हुआ है तो हमारे लाला काका के साथ उसी दिन से आज तक सही पूछा जाए तो उनको होश नहीं आई। वो आईसीयू में है, सोराव देव हॉस्पिटल है, वहीं पर हैं। अभी तक होश नहीं आई है कि कुछ होश आ जाए, कुछ बताएं क्या दिक्कत क्या परेशानी है। कुल मिला के ब्रेन हेमरेज हुआ है साथियों। डॉक्टर यही बोल रहा है कि जो सर पर खून जमा है, अगर 1 हफ्ते में वो थोड़ा फट जाएगा तो कुछ ठीक हो जाएंगे, यही डॉक्टर का कहना है। हम लोग भी यही आशा लगाए हैं कि 1 हफ्ते में कुछ सुधार आए काका जी के स्वास्थ्य में। और दर्शक तो बहुत फ़ोन भी कर रहे हैं, बड़ा हाल चाल भी ले रहे हैं, बड़ा सम्मान भी दे रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे जटाशंकर साथी रिटायर्ड दरोगा मुगलाबाद शाहपुर की धरती से सर हैं, बराबर कमेंट करते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं। अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़ के हैं, बराबर हाल चाल लेते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोगों से भैया बात नहीं हो पा रही है, बात होगी। और हमारे जमील चच्चा नई कोर्ट से हैं, बहुत ही परेशान थे, देखने भी जाना है उनको भी। तो जमील चच्चा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बराबर सम्मान देते हैं कलाकारों को। लाला काका को तो बहुत ही मानते थे वो। और हमारे राधे श्याम भैया सऊदीया से हैं, संकेत भाई सऊदीया से हैं, शमसूद भाई सऊदीया से हैं, मोहम्मद नाजिम शेख भैया हैं दोहा कतर से, शिवाजी मिश्रा राजकरनपुर कुंडा प्रतापगढ़ से हैं, महाराष्ट्र में हैं। और हमारे राम आश्रय सरोज भैया हैं, महाराष्ट्र में भी 501 रुपये का योगदान आप भेजे थे, और आपका भी बड़ा प्यार मिलता है। साथ में गिरजा शंकर सरोज हैं, और हमारे मालिक भैया हैं जो कि बड़ा सम्मान देते हैं। मालिक भैया को दिल से धन्यवाद। आपने भैया मास्टर साहब का नंबर मांगा, हम कल दे नहीं पाए, अभी हम सेंड कर देंगे आपके पास। नहीं तो हम आपसे बात करना चाहते थे, इसलिए नहीं दी। हमने सोचा बात करेंगे तो नंबर दे देंगे। भैया इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
हम बात करेंगे आपसे, नहीं तो हम मैसेज सेंड कर देंगे आज। और हमारे इश्तियाक भाई भी मंडी से हैं। मालिक भैया की भी बड़ा प्यार मिला था महाराष्ट्र में, और शरीफ शेख भैया का भी बड़ा प्यार मिला था हमें महाराष्ट्र में। और हमारे महेंद्र भैया पूना से बड़ा सम्मान देते हैं। और हमारे जेपी वर्मा तरसंड से हैं, वो भी बड़ा प्यार करते हैं हमसे भैया। और हमारे रोहित कुमार भैया बेलखरिया के पूरा से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार राजू भैया कैलीडी से हैं। और हमारे भैया BHU से डॉक्टर साहब बराबर हालचाल लेते हैं और हमें सुझाव भी देते हैं इससे किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तिलोरा मछली शहर से हमारे अवधेश भैया हैं। हमारा ग्राम सभा से अतुल विश्वकर्मा हैं। सत्यम शर्मा खुटाना से हैं। और पप्पू भाई होलागढ़ से हैं। हमारे अजय भैया नवगीरा से हैं, अजय म्यूजिक संसार उनका चैनल भी है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। राजकुमार छातमवाइमा से हैं। अजय ब्लॉक कोड़ापुर से हैं, आपका भी बड़ा प्यार मिलता है। आपके भी पास चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे ओम प्रकाश गीता नगर से हैं। मनीष बाबू प्रतापगढ़ सिटी से हैं। राजेश भैया अहमदाबाद से, हमारे पप्पू चाचा अहमदाबाद मुंबई में से घर आ चुके हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और सब ठीक ही ठाक है साथियों। दोपहर का वीडियो जरूर देखिएगा। और आज और आनंद आप लोगों को वीडियो में आएगा। और क्या बताएं, और सब ठीक ही ठाक है। यही आज रहमान की शादी है, वही सोच रहे हैं कैसे जाए वहाँ। और काफ़ी दिमाग टेंशन में है, बहुत हालत ठीक नहीं है। और कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि क्या बताएं, खुशी जो होती है वो गम में बदल जाती है, और ऐसे बदलती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। किसी को एक दिन का भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। रात में सो रहे हो, सवेरे उठना है कि नहीं उठना है तो भगवान ही बता सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं किसी के साथ गलत ना किए जाए, ईमानदारी से कमाया खाया जाए, ईमानदारी से रहा जाए। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप बहुत बड़े बलशाली हैं, लेकिन समय आपसे भी बड़ा बलशाली होता है। समय का चक्र घूमता है, तो आप कितने भी बड़े बलवान हों, कितने पैसे वाले हों, लेकिन बच नहीं सकते। तो भगवान के आगे किसी का नहीं चलता। हम तो इंसान हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट खेती बाड़ी के लिए ही करते हैं, ये सब छूट जाता है, कुछ जाता नहीं। तो सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, नाम सभी का लिया जाएगा। थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है। और दोपहर का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों।